जिस दिन तुम्हारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लेना कि तुम कामयाब हो चुके हो। और ये बात कही थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। वैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। अब्दुल कलाम सिर्फ एक अच्छे लीडर ही नहीं बल्कि वो ज्यादा नॉलेजेबल, फिलोसॉफिकल और बुद्धिमान भी थे। इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी से 5 बातें ऐसी हम सीखने वाले हैं जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। वैसे देखा जाए तो उनकी पूरी जिंदगी से हमें बहुत सी सीखें मिलती है। कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को सिखाने की ही ट्राई की है। इसीलिए आप उनकी हर एक बातों को अपनी जिंदगी में अपनाकर बहुत ही आगे जा सकते हैं। नंबर 1, हालातों के आगे कभी घुटने मत टेको। अब्दुल कलाम ने शुरू में पढ़ाई के लिए बहुत ही संघर्ष किया। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। उन्होंने कुछ छोटे मोटे काम भी किए थे, जैसे रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचना, लेकिन उन्होंने कभी भी निराशा को खुद पर हावी होने नहीं दिया। उनके जीवन के इस पहलू से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम अभी क्या कर रहे हैं, बल्कि उसमें ज्यादा मायने ये बात रखती है कि हम भविष्य में खुद को कहां पर देखना चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हालातों के आगे कभी घुटने मत टेको, खुद को खड़ा करो, कोई भी काम स्टार्ट करो और फिर आगे अपने आप को बेहतर बनाते जाओ। भविष्य में तुम कहां पर खुद को देखना चाहते हो वो क्लियर रखो। नंबर 2, मुसीबतें हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देती है खुद को जानने के लिए। अपनी बुक माई जर्नी में डॉक्टर कलाम बोलते हैं कि भले ही उनके पिताजी के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, लेकिन वो काफी बुद्धिमान थे। उन्होंने एक ऐसी चीज सिखाई थी जो डॉक्टर कलाम की जिंदगी में बहुत ही काम आई। जैसे उन्होंने कहा था कि जब भी आप हारते हो या फिर आपके सामने मुसीबतें आती हैं, तो उसी समय आप अपने अंदर छिपी खूबी को देख पाते हो और उसी से एक अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उनकी यात्रा उन्हें फाइटर जेट से निकालकर देश के सबसे बड़े ऑफिसर तक ले गई, लेकिन उनके पिताजी के ये वर्ड्स उनके दिमाग में बार बार आते थे। जब भी वो बहुत सी मुसीबतों में फंसे तब उनके पिताजी की बातें याद आती थी और वो कहीं ना कहीं अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकाल लेते थे। नंबर 3, नेचर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। वैसे कलाम साहब सुबह उठकर वॉक पर जाया करते थे। उनको सुबह का सूरज देखना, चिड़ियों की आवाजें सुनना, सुबह की ठंडी हवा को महसूस करना बहुत ही पसंद था। वो कहते थे कि नेचर में टाइम बिताना बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे वो अपनी सारी परेशानियों से थोड़े समय के लिए दूर हो जाया करते थे। इसीलिए वो कहते हैं कि नेचर के साथ जुड़ना